अगर सब कुछ बेहतर हो गया होता ना तो लोग बिहार छोड़ करके बाहर नहीं जा रहे होते। बिहार जो है ऐसा जो है ना लास्ट पायदान पे नहीं था। तो पलायन एक सच्चाई है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाकर के खड़े हो जाइएगा, ये सच्चाई आपको नंगी आंख से दिखने लगेगी। जब तक हम बिहार की स्थिति को बेहतर नहीं करेंगे तब तक लोग हमारे पास नहीं आएंगे। जिस बिहार में सिद्धार्थ आकर गौतम बुद्ध बन जाते हैं, वही गांधी महात्मा बन जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार के लोगों को पलायन का दर्द और दंश झेलना पड़ता है। उसी को लेकर कन्हैया कुमार गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण से 16 मार्च से यात्रा पर है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार की यात्रा जो है वो दरभंगा पहुंच चुकी है। काफ़ी बड़ी तादाद में उनके साथ लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं और हर कोई जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, नौकरी से जूझ रहा है, उनको लेकर उनकी आवाज़ को कन्हैया कुमार प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है उनके मन में और ये यात्रा करने का जो मकसद है वो मन क्या है। कन्हैया जी, ये यात्रा का क्या मकसद है? देखिए, इस यात्रा का नाम है पलायन रोको नौकरी दो। तो इस यात्रा के नाम से इसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। पलायन बिहार का एक बहुत बड़ा सवाल है और पलायन का मुद्दा जब आप उठाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि पलायन होता क्यों है। पलायन होता है शिक्षा की कमी के चलते, रोजगार की कमी के चलते, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी के चलते और कानून व्यवस्था की कमी के चलते। लोगों अपना जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पलायन करते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, अच्छे इलाज के लिए, अच्छा जीवन जो है जीने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। लेकिन तो ये ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे से सारा कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था ही नहीं बिहार में। आज बिहार जो है डबल रफ्तार में, बुलेट की रफ्तार में विकास कर रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। आप 1952 का आप जो है आंकड़ा उठा करके देख लीजिए। बिहार जो है ऐसा जो है ना लास्ट पायदान पे नहीं था। बिहार जो है टॉप स्टेट में शामिल था। 5 टॉप स्टेट में बिहार शामिल था। तो ऐसा नहीं कि बिहार हमेशा से ऐसा है। बिहार का इतिहास तो इतना शानदार है। यहाँ अशोक पैदा हुए, यहाँ बुद्ध हुए, यहाँ गांधी हुए, यहाँ महावीर हुए। बिहार का इतिहास जो है वो क्रांतियों का इतिहास है, सामाजिक बदलावों का इतिहास है। ऐसा नहीं कि बिहार हमेशा से ऐसा था। ये सरकारी राजनीतिक विफलताओं और कुनीतियों का परिणाम है कि बिहार को पीछे होना पड़ा। चिराग पासवान वो कह रहे हैं, वो भी युवा है, केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं पिछली सरकार की जो नाकामियां थी उनका नतीजा है कि आज बिहार में बिहार जो है पलायन का दंश झेल रहा है। ठीक है, ये उनके विचार हैं। अच्छा, आप पलायन को लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। आप बता रहे हैं कि भाई बेरोजगारी के कारण किस तरह से बिहार के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन एक बाबा है, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी घूम रहे हैं बिहार में। अब वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिहार पहला राज्य होगा। ठीक है, ये उनके विचार हैं। लेकिन हमारे विचार ये हैं कि बिहार या भारत ये संविधान से चलता है और हमारे संविधान की ताकत ये है सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बराबर से ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है। और वही संविधान जो है ये आज़ादी देता है कि लोग अपने अपने विचार प्रकट कर सकें। तो जिसकी जैसी भावना है, वो रामचरितमानस में लिखा हुआ है ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तैसी, उनके विचार हैं। लेकिन हम तो गांधी के आश्रम से यात्रा शुरू किए हैं और गांधी के विचारों में तो यही बात कही जाती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो सबको सन्मति के लिए बात करेंगे। हम जो है किसी भी जाति विशेष को या धर्म विशेष को टारगेट नहीं करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि सभी धर्म के लोग जो हैं मिलजुल करके रहें, एकता से रहें। एकता में शक्ति होती है और हम लोगों की एकता से, शक्ति से जो है देश और तरक्की करे, देश का और विकास हो। यही कांग्रेस पार्टी का विचार है और इसी आधार पे कांग्रेस पार्टी ने देश का निर्माण किया है। तो हम तो उन्हीं विचारों को लेकर के आगे चलेंगे कि हमारी देश की विरासत साझी शहादत की विरासत है। देश के लिए जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान दोनों ने शहादत दी। हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग जो है मिलजुल करके रहें। जैसे क्रिकेट टीम में सभी जाति सभी धर्म के लोग मिल करके जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं, वही मैच जीतते हैं।
उसी तरह से जो है सब जाति सब धर्म के लोग जो है मिलजुल करके जब काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश की तरक्की होगी। कन्हैया जी, आपने बीए कितने साल में कंप्लीट किया था? मेरा ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? मैं पटना से मगध विश्वविद्यालय से किया था। मेरा कंप्लीट होते होते 4 साल हो गया, क्योंकि उस वक्त जो है सेशन लेट होता था। ये तो पूरे बिहार का है कि हर आज बिहार का युवा 5 साल में 6 साल में, कहते हैं नीतीश कुमार कहते हैं कि विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन 5 साल में 6 साल में बिहार का के युवाओं का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। ये कितना बड़ा दर्द है। नहीं, यही हकीकत है। अगर सब कुछ बेहतर हो गया होता ना तो लोग बिहार छोड़ करके बाहर नहीं जा रहे होते। तो सारे दावों की हकीकत तो इसी बात में निकल करके आ जाती है कि अगर शिक्षा बेहतर हो गया, रोजगार के साधन बेहतर हो गए, सामाजिक सुरक्षा हो गई, कानून व्यवस्था बेहतर हो गया, तो लोग बिहार छोड़ करके बाहर क्यों जाते। अभी राहुल जी एम्स के सामने मरीजों से बात कर रहे थे, तो जितने रैन बसेरे थे सब में जो है ठंड में, वो भी ठंड में थे, टुटरा रहे थे, बिहार के लोग बैठे हुए थे। तो पलायन एक सच्चाई है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाकर के खड़े हो जाइएगा, ये सच्चाई आपको नंगी आंख से दिखने लगेगी। तो दावा एक होता है, हकीकत एक होता है। हकीकत ये है कि आप कहीं किसी चौक चौराहे जाकर के बैठेंगे, हर कोई कहेगा कि नहीं आज भी पलायन हो रहा है, और पलायन हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, आप बार बार कहते हैं पढ़ाई, कमाई, दवाई, हर चीज़ के लिए बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है। इस बार आपने एक नया शब्द और जोड़ दिया है इसमें, हनीमून के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ये क्यों जोड़ा? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप बेहतर जब तक नहीं करेंगे अपनी स्थिति को, तो कोई आपके पास नहीं आएगा। हर चीज़ के लिए आपको ही बाहर जाना पड़ेगा। जीवन की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। जब तक हम बिहार की स्थिति को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक लोग हमारे पास नहीं आएंगे। जबकि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर्यटन की व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हुई है। विश्व प्रख्यात 2 विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला, नालंदा, लेकिन आज आपको भी जेएनयू जाना पड़ा, यहाँ के बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो ये आखिर आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि जब आप कुछ ऐसा यात्रा निकाल रहे हैं तो कब रुकेगा पलायन? पलायन की जो वजह है, उन वजहों को ठीक करके ही पलायन रुकेगा। हमको एजुकेशन बेहतर करना पड़ेगा, एजुकेशन पे बजट बढ़ाना पड़ेगा, हमको स्वास्थ्य की व्यवस्था की हालत जो है अच्छी करनी पड़ेगी। आज आप मेडिकल कॉलेज जाकर के देख लीजिए कि किन कंडीशन में मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और किन कंडीशन में जो है मरीजों का इलाज हो रहा है। कोई भी अस्पताल चले जाइए, डीएमसीएच चले जाइए, पीएमसीएच चले जाइए, कोई भी अस्पताल चले जाइए। तो जब तक हम यहाँ पलायन की जो वजह है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो पेंडिंग भर्तियाँ हो, जब तक हम उनको ठीक नहीं करेंगे तब तक पलायन नहीं रुकेगा। और सुशासन का मतलब होता है कानून व्यवस्था को बेहतर करना। हमको कानून व्यवस्था बेहतर करना पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, तभी पलायन रुकेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे कन्हैया कुमार।